नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सहनी। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल स्टॉप लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। ये बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से लिया गया है, जो जाहिर तौर पर केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल यानी 2021 में 25 मार्च को ये केजरीवाल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ की याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई और उन याचिकाओं को अब दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए अब राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी केजरीवाल सरकार की योजना फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं होगी। ये बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सुना दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस योजना को बीते साल 25 मार्च को लागू करने की तैयारी की थी। हालांकि इससे पहले ही केंद्र सरकार ने 19 मार्च को उसे एक पत्र भेजकर इसमें आपत्ति भी जताई थी। यानी लगातार इस योजना को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार और साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार के बीच मतभेद देखने को मिला है। बीजेपी ने कई बातों को लेकर इस पूरी योजना को लेकर आपत्ति जाहिर की है, जिसमें पहली आपत्ति योजना के नाम में मुख्यमंत्री शब्द के इस्तेमाल को लेकर की गई थी। केंद्र का ये कहना था कि राशन का वितरण नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत होता है। दूसरा तर्क ये दिया गया कि एनएफएसए में किसी तरह के बदलाव के लिए कानून में बदलाव करना होगा और ऐसा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ये साफ तौर पर कहा गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि योजना को लेकर एक ही शहर में मौजूद दो सरकारें यानी केंद्र सरकार और साथ ही आम आदमी पार्टी की जो राजधानी दिल्ली में सरकार है केजरीवाल सरकार, उसके बीच मतभेद बड़े पैमाने पर देखने को मिला। राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू रहा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई घर घर राशन पहुंचाने की योजना को अब रद्द कर दिया गया है और इस योजना को जो चुनौती राशन डीलरों की ओर से दी गई थी, दो याचिकाएं बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। उन्होंने कहा है कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने के लिए नहीं कर सकती है। ये बड़ी टिप्पणी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जजों की ओर से इस पूरे मामले में की गई है। तो फिलहाल जिस तरीके से इस पूरी योजना को लेकर लगातार बवाल राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा ये था कि दरअसल राशन में कोई घोटाला ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसको लेकर ये घर घर राशन डिलीवरी की योजना बनाई गई है। लेकिन वहीं साफ तौर पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर इस पूरे राशन में कालाबाजारी का आरोप जो है वो लगाया और केंद्र ने योजना को लागू किए जाने का विरोध करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन आम आदमी पार्टी कर रही है और इसे लागू करने से दिल्ली में रहने वाले प्रवासी राशन से वंचित हो जाएंगे। ये उन पर आरोप लगाया गया और हमने देखा है कि किस तरीके से प्रवासियों को कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में दरकिनार किया गया है। जब कोरोना महामारी का दौर देश में था तो उस वक्त प्रवासियों को किस हाल में छोड़ दिया गया, ये भी तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिली। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रवासी जो मजदूर रह रहे हैं, जो प्रवासी लोग रह रहे हैं, वो घरों से बेघर हो गए। उनके लिए राशन की कोई व्यवस्था केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं की गई और यही आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया कि दरअसल दिल्ली में रहने वाले प्रवासी राशन से वंचित हो जाएंगे, इसलिए ये
योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने ये दावा किया कि कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए ये योजना लाई गई है। दिल्ली सरकार ने इससे कालाबाजारी पर लगाम लगने का दावा किया और कहा कि इससे राशन माफियाओं पर लगाम लगेगी और राशन सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगा। इस मुद्दे पर दोनों सरकारों में जाहिर तौर पर मनमुटाव भी देखने को मिला। केंद्र सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार आमने सामने थी। इस बीच राशन डीलरों का एक संघ जो है वो हाईकोर्ट पहुंचा। बाकायदा 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई और उन याचिकाओं पर अब सुनवाई हुई है। उन याचिकाओं को मंजूर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली में इस योजना को ही रद्द कर दिया गया है, जो कि जाहिर तौर पर केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार अपना मुनाफा कमाने के लिए इस पूरे राशन योजना को लेकर आई थी। आपको यह बता दें कि इस बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में किसी भी तरह की दखल देने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते साल दिसंबर में मामले में अंतरिम आदेश जारी किया था। दिल्ली सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसके तहत डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनने वालों के हिस्से का राशन डीलरों को सप्लाई नहीं करने का आदेश दिया गया था। यानी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है वो अब हर एक मामले में लोगों के सामने विकल्प रख रही है, फिर चाहे वो राशन की बात हो या फिर अब फ्री बिजली देने की भी बात हो। उन्होंने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि जो सब्सिडी चाहता है सिर्फ उसे ही सब्सिडी मिलेगी और तमाम लोग दिल्ली में सब्सिडी नहीं चाहते हैं। जो लोग इस काबिल हैं वो दिल्ली में बिजली जो है वो अपनी खरीद सकते हैं। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई थी, यानी वो उसका पेमेंट कर सकते हैं। और यही कुछ राशन योजना में भी देखने को मिला जब दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू करने की बात सामने आई, तो उसके बाद बीजेपी हमलावर नजर आई। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना था, केजरीवाल सरकार का ये कहना था कि दरअसल डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनने वालों के हिस्से का जो राशन है वो राशन डीलरों को सप्लाई नहीं करने का आदेश दिया गया है। यानी जो डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प नहीं चुनते हैं वो ना चुने, लेकिन जो इस विकल्प को चुनते हैं उसे ही राशन मिलेगा। इस तरीके से इस पर बीजेपी ने ये सवाल उठाया कि कुछ लोग इस तरीके से राशन से वंचित रह जाएंगे। जरूरी नहीं है कि घर घर तक ही राशन पहुंचेगा, हो सकता है कि बीच में जो तमाम लोगों के थ्रू राशन जा रहा है वो भ्रष्टाचार करें, वो गड़बड़ी करें। तो ऐसे में साफ तौर पर सवाल उठाए गए थे कि घर घर राशन नहीं पहुंच पाएगा और इस पूरे मामले में, इस पूरी योजना में ही दिल्ली सरकार खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है और दिल्ली में जो प्रवासी लोग रह रहे हैं उन्हें राशन से वंचित करने की ये बड़ी योजना है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजधानी दिल्ली में टकराव देखने को मिला। लेकिन उन सब के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और इस योजना को ही पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर अब घर घर राशन योजना जिस तरीके से दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई थी, लगातार दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका लग रहा है। तो वहीं राजनीतिक स्तर पर भी आम आदमी पार्टी को लगातार निराशा ही हाथ लग रही है। अब आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये जितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है, जाहिर तौर पर उतना ही बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए भी है। आने वाले वक्त में सुनील जाखड़ आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, जिस तरीके से वो लगातार हमलावर हैं। आपको बता दें, बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं और इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से एक ट्वीट किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया था, पंजाब लोक कांग्रेस,
और उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सही पार्टी में सही आदमी, ये सुनील जाखड़ को लेकर उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने सुनील जाखड़ को शुभकामनाएं दी हैं और बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि उनके जैसे ईमानदार नेता जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सांस नहीं ले सकते हैं। जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक देश के राज्यों में बिखरती जा रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, वैसे ही उनके नेता भी पार्टी से छिटककर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई बड़े नेता ऐसे हैं जो बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुए हैं, फिर चाहे वो सुनील जाखड़ हो, फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इसके अलावा आरपीएन सिंह जैसे बड़े और दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस कोशिश में है कि इन वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में किया जाए। लेकिन फिलहाल तस्वीर जिस तरीके से सामने आ रही है वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में निराशा उन्हें कितनी बड़ी हाथ लग रही है, ये गुजरात में हार्दिक पटेल का रुख भी बता रहा है, जिसे आम आदमी पार्टी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन खबर यह है कि हार्दिक पटेल भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।